नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जानेंगे सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की जिंदगी के बारे में और उन्हें सिद्धि कैसे प्राप्त हुई। तो दोस्तों, जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दें अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं। जय बाबा बालकनाथ जी। कहते हैं दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ था, जैसे कि द्वापर युग, कल युग, त्रेता युग, सतयुग और वर्तमान में कल युग। हर एक युग में उन्हें अलग अलग नामों से जाना गया है। सतयुग में सकंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के रूप में अवतार हुआ था। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों, बेसहारा और उनके दुखों का, तकलीफ़ों का भी नाश किया था। हर एक अवतार में वह एक बड़े शिव भक्त कहलाए। द्वापर युग में जब वह महाकाल के अवतार में आए थे, तब वह कैलाश पर्वत की ओर गए थे। जाते वक्त उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उस स्त्री ने बाबा जी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। जब बाबा जी ने उस स्त्री को अपनी इच्छा के बारे में बताया तो वो कहने लगे कि मैं शिव भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो उसने उन्हें मानसरोवर के किनारे पर तपस्या करने की सलाह दी और माँ पार्वती से उन तक पहुँचने का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। जब महादेव जी ने बाबा जी को बाल योगी महाकाल के रूप में देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी को कल युग तक भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर में पूजे जाने का वरदान दिया और चिरायु तक उनकी छवि को बाल रूप में ही बने रहने का भी आशीर्वाद दिया। कल युग में बाबा जी ने गुजरात में काठियाबाद गांव में जन्म लिया, जिसमें उनका नाम देव रखा गया था और उनकी माँ का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णु वेश था। बचपन से ही बाबा जी भक्ति में लीन रहते थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनके विवाह करने का फैसला लिया, परंतु बाबा जी ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके परिवार को छोड़कर वह परम सिद्धि की राह पर चल दिए। और एक दिन जब वह हिमाचल की ओर जा रहे थे, तब वह गिरनार पहाड़ी की तरफ से जाते वक्त उनका सामना स्वामी दैत्यराय से हुआ और इसी जगह पर उन्हें दैत्यराय जी ने सिद्धि प्राप्ति करने की शिक्षा दी। तब से वह सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के नाम से सिद्ध हो गए। कहते हैं दोस्तों, शाह तलाइयाँ, जहाँ पर बाबा जी के परिणाम चिन्ह आज भी स्थित है, जैसे कि बड़ का पेड़ और गरुड़ का पेड़। बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर बाबा जी ने बहुत ज़्यादा तपस्या की। दोस्तों, हिमाचल से हमीरपुर से 45 किलोमीटर दूर एक दिव्य सिद्धपीठ भी स्थित है। इस स्थल को द्यूट सिद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सदैव बाबा जी का एक दीपक जलता रहता है। और इसी पहाड़ी पर बाबा जी की एक गुफा भी स्थित है, जिस गुफा में बाबा जी की एक मूर्ति स्थापित है, जहाँ पर भक्तों द्वारा उनको रोट का प्रसाद चढ़ाया जाता है। रोट जैसे कि आटे में चीनी, गुड़, देसी घी मिलाकर जिसे तैयार किया जाता है, जिससे बाबा जी को प्रसाद के रूप में भोग चढ़ता है। काफ़ी भारी मात्रा में लोग इनके दर्शन करने आते हैं। महिलाओं का बाबा जी की गुफा में जाने की मनाही है, क्योंकि बाबा जी हमेशा ब्रह्मचारी का पालन करते थे। मंदिर की गुफा के ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है, जहाँ से महिलाएं खड़ी होकर बाबा जी के दर्शन कर लेती हैं। दोस्तों, बाबा जी की ज़िंदगी के साथ जुड़ी माता रत्नों का भी एक बहुत ही खूबसूरत पल है। कहते हैं दोस्तों, माता रत्नों का कोई पुत्र नहीं था और माता रत्नों ने उनको अपना पुत्र माना। पुत्र मानते हुए माता ने उनको अपनी गैयों को खेतों में चराने के लिए भेज दिया। जब बाबा जी खेतों में उनकी गैयें चराने जाते तो वह एक
गरुड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाते। जब वह उस पेड़ के नीचे बैठते तो वह अपनी भक्ति में लीन हो जाते। जब माता रत्नो उनके लिए रोटी लेकर आती और लस्सी का लोटा लेकर आती तो वह कहते कि माता आप रख दो, मैं खा लूँगा। इस तरह 12 साल बीत गए। एक दिन जब बाबा जी अपनी भक्ति में लीन थे तब माता रत्नो ने उनको थोड़ा गुस्से में आकर बोला कि वह उनका इतना ध्यान रखती है और वह उनकी गैयों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। तब बाबा जी ने अपने चिमटे को उस गरुड़ के ताने में मारा और माता को उनकी दी हुई रोटियों का हिसाब दिया और ज़मीन से लस्सी की धार और कहा कि माता मैंने आपका खाना हमेशा संभाल कर रखा है। यह कहकर बाबा जी अपने रास्ते की ओर चल दिए। इस तरह माता बहुत दुखी हुई और वह बाबा जी को दर बदर ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें बाबा जी नहीं मिले। तब इस बात की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। दोस्तों कहते हैं इस गरुड़ के पेड़ के नीचे आज भी बाबा जी का वास है। आज भी लोग इस पेड़ के नीचे अपनी मन्नत की डोरियां बांधते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों बाबा जी ने अपनी सारी उम्र ब्रह्मचारी का पालन करते हुए प्रभु की भक्ति में व्यतीत कर दी और इसी बात का ध्यान रखते हुए महिला भक्त उनकी प्राचीन गर्भ गुफा में नहीं जा सकती, जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहाँ पर बाबा जी तपस्या करते हुए अनंत ध्यान हो गए थे। तो दोस्तों आप यह जो मंदिर देख रहे हैं यह हमारे लुधियाना के बहुत ही सिद्ध और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बाबा जी की बहुत ही ज़्यादा भक्तों पर कृपा है। आप सब जानते होंगे कि बाबा जी का विशेष वाहन मोर है और इस मंदिर में जितनी भी सजावट है वह मोर के पंखों से ही की गई है।